This video is purely a creation of my imaginative mind. It has no direct connection to the actual show, Bobby G. Garparhane. It's just a fun theory made for entertainment, laughter, and a little bit of creative chaos. If you enjoy the video, don't forget to like, subscribe, and help me reach my 10K subscribers milestone with your amazing support. Red heart, folded hands. तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है दिल्ली। क्या कभी आपने सोचा है कि विभूति मिश्रा एक मजेदार कैरेक्टर नहीं बल्कि एक डिस्टर्ब साइकोपैथ है? क्या अनीता भाभी सच में जिंदा है या फिर विभूति की एक भयानक कल्पना है? आज हम भाभी जी घर पर एक ही डार्क थ्योरी रिवील करेंगे, एक ऐसी थ्योरी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, तुमने अपनी लाइफ में जरूर भाभी जी घर पर शो देखा ही होगा। लोगों की नजर में ये एक फैमिली कॉमेडी शो है, लेकिन मेरी नजर में एक कॉमेडी शो ही नहीं, इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसमें विभूति मिश्रा एक डेस्परेट आदमी ही नहीं बल्कि एक ऑब्सेस्ड साइकोपैथ है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक ऐसी कहानी जिसे टीवी पे कभी दिखाया नहीं गया। वेलकम टू भाभी जी घर पर है, द लॉस्ट रियलिटी। इस शो में दिखाया गया कि विभूति मिश्रा कानपुर का एक जॉबलेस आदमी है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब अनीता मिश्रा अचानक से गायब हो जाती है। कोई ट्रेस नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, और सबसे अजीब बात, विभूति के हिसाब से अनीता आज भी उसी के साथ ही रहती है। रोज सुबह उसे कॉफी देती है, विभूति रोज उससे बात करता है, लेकिन नेबर्स का कहना है कि अनीता जिसे मरे 5 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी अनीता विभूति के दिल में बसी हुई है। विभूति को लगता है कि अनीता आज भी जिंदा है। तिवारी, जिसे विभूति की हर एक बात फुद्दू लगती थी, लेकिन वो तिवारी विभूति की इस हालत को देख के उस पर तरस खाने लगा है। वो उसकी इमेजिनेशंस को सच्चाई में बदलने में उसकी मदद कर रहा है कि अनीता भाभी आज भी जिंदा है। क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से अगर विभूति को ये पता चलता है कि अनीता मर चुकी है तो इससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। विभूति को लगता है कि तिवारी अनीता को पसंद करता है, लेकिन ये सब एक एक्ट है जो तिवारी प्ले कर रहा है ताकि वो विभूति को बचा सके। विभूति का ऑब्सेशन इतना एक्सट्रीम हो चुका है अपनी इमेजिनरी वाइफ के लिए कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। रिमेंबर दैट टाइम जब तिवारी अनीता से प्यार से बात करने की एक्टिंग करता है। उस दिन विभूति का रिएक्शन नॉर्मल नहीं था, वो एक पॉजिटिव हस्बैंड की तरह बिहेव करता है। उस दिन तिवारी को महसूस होता है कि विभूति की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक बार इंस्पेक्टर हप्पू सिंह जब तिवारी को विभूति की साइकी कंडीशंस के बारे में बताता है, ये आपस में बात कर ही रहे थे, तभी विभूति वहाँ पे आ जाता है। तो तिवारी तुरंत उस बात को घुमा देता है और कहता है कि हमारे मोहल्ले में जो सक्सेना जी है वो एक साइकोपैथ है। इस बात से विभूति को ये पता चल जाता है कि उसके मोहल्ले में जो साइकोपैथ है वो सक्सेना जी है। लेकिन सक्सेना जी मुझे किसी भी एंगल से साइकोपैथ तो नहीं लगता। सक्सेना कभी कभार बावड़े होने की एक्टिंग तो करता है, लेकिन कई एपिसोड में वो जीनियस का रोल प्ले भी करता है। कई बार वो मोहल्ले की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ऐसे ठीक कर देता है। हो सकता है कि सक्सेना एक साइकोपैथ का एक्ट प्ले कर रहा हो ताकि विभूति को ये शक न हो कि वो साइकोपैथ है। आपने विभूति के दोस्त प्रेम को तो देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे विभूति है। आपने प्रेम को अक्सर विभूति के घर पे पार्टी शार्टी करते हुए देखा होगा। प्रेम उसके घर इसलिए आता जाता है ताकि वो विभूति को अनीता की यादों से बाहर निकाल सके। उसके बचपन का दोस्त होने के नाते प्रेम ने ये बात तिवारी को बताई ताकि मोहल्ले वाले और तिवारी उसकी केयर कर सके, ताकि वो सब विभूति के आगे ऐसा तब तक करते रहे जब तक विभूति ठीक नहीं हो जाती। एक बार जब मोहल्ले वाले और हप्पू सिंह मिलकर डिस्कशन कर रहे थे कि हम सब मिलकर विभूति के घर में कैमरे लगाएं ताकि वो सब मिलकर विभूति पे नजर रख सके कि वो अपने साथ कुछ उटपटांग हरकतें न कर ले, कि अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उसे रोका जा सके। लेकिन कैमरा लगाने के बाद उन्हें पता चला कि विभूति अपने साथ साथ अनीता का भी रात का खाना बना के रखती है। लेकिन मोहल्ले वाले तब हैरान हुए जब उन्होंने रात को 3 बजे एक औरत को मिरर के सामने देखा, लेकिन मिरर में जिसका रिफ्लेक्शन था वो और कोई नहीं विभूति था। विभूति उसे इमेजिन करने के साथ साथ उसे जी भी रहा था। सोचने वाली बात तो यह है कि विभूति सच में एक साइकोपैथ है या फिर एक इनोसेंट आदमी है जिसने अपनी बीवी को खो दिया है और अब उसकी मेमोरी में जी रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय झूठ। जय झूठ।